अमीर पड़ोसन की मुर्गी के अंडे चोरी करने वाली गरीब बुढ़िया। दोस्तों, ये कहानी है चंदनपुर गांव में रहने वाली गरीब शांति बुढ़िया की। शांति बुढ़िया अपनी पोती माला के साथ रहती है। आ जाओ मुर्गियों, मैं तुम्हें दाना खाने को दूंगी। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या होने वाला है। यहाँ पर शांति बुढ़िया और माला सो रही हैं। लगता है दिन निकल आया, चलो मैं उठ जाती हूँ। आज तो बड़ी ही सुहावनी सुबह है। ये मैं क्या देख रही हूँ? माला तो अब तक सो रही है। चलो अच्छा है, मैं अब माला के लिए कुछ खाने को बना देती हूँ। और इस तरह से शांति बुढ़िया अपनी हांडी में कुछ चावल के दाने ढूंढने लगती हैं। अरे ये क्या, हांडी में तो बस थोड़े से ही चावल के दाने पड़े हैं। इसमें तो मेरी माला का पेट ना भर पाएगा। अब मैं क्या करूं? और शांति बुढ़िया चिंता में डूब जाती है। हे भगवान, तूने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया कि मैं अपनी पोती को 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला सकती। तभी वहां से अमीर पड़ोसन की एक मुर्गी आती हुई दिखाई देती है। कुकी, तू आज फिर दाना खाने आ गई? अरे मेरे पास तो बस थोड़े से ही चावल के दाने हैं, इससे तो माला का पेट नहीं भरेगा, लेकिन कुकी का पेट इन दानों में भर जाएगा। आजा कुकी, मैं तुझे ही ये चावल खिला देती हूँ। और ऐसा कहकर शांति बुढ़िया चावल के दाने कुकी को खिलाने लगती है। कुकी बड़े चाव से चावल के दाने खाने लगती है। आज तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, आज मैं माला को क्या खिलाऊंगी? शांति इसी सोच विचार में डूबी हुई थी। तभी वह देखती है कि कुकी ने 2 अंडे दिए हैं। अरे ये क्या? अरे लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। अरे कुकी, तुमने तो आज 2 अंडे दिए हैं। लगता है आज भगवान जी ने ही कुकी को मेरी मदद करने के लिए भेजा था। चलो अब मैं ये अंडे संभाल कर रख देती हूँ। जब इनसे चूजे निकलेंगे तो वो भी मुर्गी बन जाएंगे और फिर वो अंडे देंगी। फिर उनसे जो चूजे निकलेंगे वो भी मुर्गियां बन जाएंगे और इस तरह से एक दिन मेरे पास ढेर सारी मुर्गियां होंगी। और मैं उन मुर्गियों के अंडे बेचकर बहुत धनवान बन जाऊंगी। शांति बुढ़िया इसी तरह के ख्यालों में खो रही होती है। तभी शांति बुढ़िया की अमीर पड़ोसन वहां पर आ जाती हैं। कुकी, कुकी, अरे ये कुकी कहाँ मर गई? सुबह सुबह पता नहीं कहाँ चली जाती है कमबख्त। कुकी, अरे ओ कुकी। अच्छा, तो ये गरीब शांति के घर में है। कुकी, तू यहाँ क्या कर रही है? मैंने तुझे मना किया है ना, इन गरीबों से दूर रहने के लिए कहा है, लेकिन तू है कि रोज सुबह सवेरे इस गरीब शांति के घर आ जाती है। तभी अमीर पड़ोसन की नजर शांति के पास रखे हुए अंडों पर पड़ती है। अच्छा,
तो तुमने मेरी मुर्गी के अंडे चुराए हैं। तुम ये क्या कह रही हो सुशीला? मैंने तुम्हारी मुर्गी के अंडे नहीं चुराए हैं, बल्कि कुक्की ने तो खुद मुझे ये अंडे दिए हैं। हाँ, मैं जानती हूँ, तुम रोज मेरी कुक्की को दाना दिखाकर अपने घर बुला लेती हो ताकि वो तुम्हें अंडे दे और तुम उन अंडों को बाजार में बेच आओ। तुम्हें शर्म नहीं आती शांति बुढ़िया ऐसे काम करते हुए? अपनी जुबान को लगाम दे सुशीला, वरना तुझे मैं ऐसा थप्पड़ लगाऊंगी कि नानी याद दिला दूंगी। अरे देखो तो जरा, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। तुम्हें तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती शांति बुढ़िया। लाओ तो ये अंडे इधर दो मुझे। और इस तरह से सुशीला शांति के हाथ से वो अंडे ले लेती हैं। तभी माला भी घर के बाहर आ जाती है। क्या हुआ दादी माँ? सुशीला आंटी आपसे झगड़ा क्यों कर रही हैं? अरे देखो वो आ गई, गरीब बुढ़िया की चोरनी पोती। तुम दोनों तो हो ही चोरनी, इसीलिए आज तक गरीब की गरीब हो। आगे से मेरी कुकी को अपने घर मत बुलाना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और मैं मुखिया जी से तुम्हारी शिकायत करूंगी कि तुम रोज मेरी मुर्गी के अंडे चुराती हो। ये आप क्या कह रही हैं सुशीला आंटी? हमने आपकी मुर्गी के अंडे नहीं चुराए। हाँ सुशीला, मैंने तेरी मुर्गी के कोई अंडे नहीं चुराए हैं। अब ये अंडे लेकर यहाँ से दफा हो जा। हाँ, जा रही हूँ गरीब बुढ़िया। वैसे भी मुझे तुम्हारे घर आने का कोई शौक नहीं है। ऐसा कहते हुए सुशीला अपने घर चली जाती है। दादी माँ, सुशीला आंटी बहुत बुरी हैं, हम कोई चोर नहीं हैं। हाँ बेटा, हम कोई चोर नहीं हैं। अच्छा तू रुक माला, मैं जरा ये फल बेच कर आती हूँ, उससे कुछ पैसे मिलेंगे तो घर का खर्च चलेगा। अरे बाप रे, मेरे तो घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। दादी माँ क्या हुआ? पता नहीं, अब तो मुझसे चला ही नहीं जाता। कमबख्त घुटनों में बड़ा दर्द हो रहा है। दादी माँ आप घर पर ही रहें, आज मैं फल बेचने जाऊंगी। वैसे भी अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, आगे से मैं ही फल बेचने जाया करूँगी। जुग जुग जियो मेरी माला, जुग जुग जियो। और इस तरह से माला फलों की टोकरी अपने सिर पर रखती है और बेचने के लिए चली जाती है। फल लो, ताज़ा फल लो, आओ काकी, आओ मौसी, फल लो, ताज़ा फल लो। तभी उधर से मुखिया जी आ रहे होते हैं। अरे माला, आज तुम फल बेचने आई हो? हाँ मुखिया जी, आज दादी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए आज मैं ही फल बेचने आ गई। अरे वाह, तुम्हारे पास तो बड़े ही अच्छे फल हैं। मेरा भी आज ये मीठे आम खाने का बहुत मन कर रहा है। और ये सेब तो एकदम रसीले हैं। क्या तुम ये सेब और आम मुझे दे सकती हो? हाँ मुखिया जी, आप ये खा सकते हैं। तुम्हारा शुक्रिया माला, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं बहुत भूखा हूँ। क्या तुम मुझे ये फल फ्री में दे सकती हो? क्या आपको ये फल फ्री में चाहिए? माला कुछ सोचने लगती है। अगर मैंने मुखिया जी को फल फ्री में दे दिए तो हमारे घर का गुजारा कैसे होगा? हाँ मुखिया जी, आप ये फल ले लीजिए। और इस तरह से वह सारे फल मुखिया जी को दे देती हैं। तुम्हारा शुक्रिया माला। और इस तरह माला फल देकर वापस जाने लगती है। रुको माला, रुको, तुम बिना पैसे लिए कहाँ जा रही हो? मुखिया जी,
आपके पास तो पैसे नहीं हैं, इसलिए आप ये फल अपने पास रखिए। अरे माला बेटा, मैं तो देखना चाहता था कि तुम कैसी लड़की हो। अरे तुम तो बड़ी ही दयालु हो, तुमने मुझे ये फल फ्री में खाने को दिए।